दैनिक हिंदी में आपका हार्दिक स्वागत है मित्रों। आज के वीडियो में हम संबंध सूचक अव्यय उनके बारे में जानेंगे। तो देखते हैं। संबंध सूचक अव्यय, जो अव्यय संज्ञा अथवा संज्ञा के समान उपयोग में आने वाले शब्दों के पीछे जुड़कर किसी दूसरे शब्द के साथ उनका संबंध स्थापित करते हैं, उन्हें संबंध सूचक अव्यय कहा जाता है। जैसे धन के बिना किसी का काम नहीं चलता है। आगे है, नौकर जयपुर तक गया। और अगला वाक्य है कि रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं है। तो इन तीनों वाक्यों में के बिना, तक और भर ये संबंध सूचक अव्यय हैं। इसमें बिना शब्द धन संज्ञा का संबंध चलता क्रिया से मिलाता है। तक शब्द जयपुर का संबंध गया से जोड़ रहा है। और भर शब्द रात के साथ नहीं अपितु क्रिया के साथ संबंध स्थापित कर रहा है। अतः वे शब्द संबंध सूचक की श्रेणी में आएंगे। तो यहाँ हमने ये तीन वाक्यों को देखा। इन तीनों वाक्यों में बिना, तक और भर ये तीन संबंध सूचक अव्यय हैं। आगे देखते हैं कि प्रयोग की दृष्टि से मुख्यतः दो प्रकार के संबंध सूचक अव्यय हैं। पहला है ऐसे संबंध सूचक जो क्रिया रूप के संबंध सूचक अव्यय होते हैं। इसमें ने, को, से, में, तक इत्यादि पद होते हैं जो संज्ञा का संबंध क्रिया से कराते हैं। जैसे राम को बुलाओ, घोड़े पर चढ़ो, उन तक मेरी पहुंच नहीं है। तो इन सभी वाक्यों में ने, को, से, में, तक ये संज्ञा का संबंध क्रिया से स्थापित कर रहे हैं। दूसरा है कि जो अव्यय कभी संज्ञा से पहले और कभी बाद में आते हैं, जैसे बिना, मारे, शिवा, इसके बजाय, तो ये पद हैं। तो जैसे कुछ वाक्य लिया कि सिवा उनके यह काम कोई नहीं कर सकता, अथवा उनके सिवा यह काम कोई नहीं कर सकता। तो ये अव्यय हैं। ये अव्यय कभी संज्ञा से पहले और कभी संज्ञा के बाद प्रयुक्त होते हैं। आगे देखते हैं। विशेष में पहला नंबर है कि संबंध बोधक अव्यय से पहले का, के, की, रा, री, रे, ना, नी, ने आदि में से कोई एक जुड़ा रहता है। और इसमें के कारण, के हेतु, की ओर, के आर पार, के चहुँ ओर, के सहारे, के मार्फत, के समान, की तरह, के साथ, के संग, के भरोसे, के बिना, के बजाय, के अतिरिक्त, की जगह, के स्थान पर, के विरुद्ध, के खिलाफ इत्यादि कि ये पद हमेशा अव्यय से आगे प्रयुक्त होते हैं। जैसे तुम मेरे बिना जी नहीं पाओगे,
अगला है गर्मी के कारण नरेंद्र की तबीयत खराब हो गई। तुम्हारे अतिरिक्त कोई चोरी नहीं कर सकता। लड़कों की तुलना में लड़कियां समझदार हैं। राम के साथ सीता भी वन को गई। और है आज विराट की जगह रोहित खेला। तो इन सभी वाक्यों में अव्यय पद आएंगे, तो इनको ध्यान में रखना है। जैसे गर्मी के की यहाँ पर भी दिया है, ऐसे लड़कों की तुलना में तो यहाँ पे की आ रही है। तो ये पद हैं और ये वहाँ पर पद आएंगे, तो वहाँ पर संबंध बोधक अव्यय होगा। दूसरा नंबर कि संबंध सूचक अव्यय शब्दों से पूर्व कोई ना कोई परसर्ग या विभक्ति का प्रयोग अवश्य किया जाता है, तभी उनका संबंध क्रिया से जुड़ेगा। तीसरा नंबर है कि कभी कभी कुछ संबंध सूचक अव्यय विभक्ति के बिना भी प्रयोग में लिए जाते हैं, जैसे आजन्म, जीवन भर, जीवन पर्यंत इत्यादि। परंतु ऐसे संबंध सूचकों की संख्या कम है। अगला बिंदु है दिया तले अंधेरा, पीठ पीछे बुराई, धन बिना जीना, भरी सभा के बीच। आगे है कि यदि स्थानबोधक और कालबोधक क्रिया विशेषण शब्दों से पूर्व का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी में से कोई एक जोड़ दिया जाए तो वे संबंध सूचक अव्यय बन जाते हैं। जैसे कि यहाँ, तो यहाँ पर जो यहाँ है ये स्थानबोधक है और इसके पहले यहाँ पर के जो विभक्ति लगी हुई हैगी, तो यहाँ पर ये संबंध सूचक अव्यय बन गया। ऐसे ही के वहाँ, के ऊपर, के नीचे, के दाएं, के बाएं, के दोनों ओर, के चारों ओर, के पूर्व, के पश्चात, के बाद में, तो इत्यादि पद हैं। ये सभी पद कोई इसमें स्थानबोधक है तो कोई कालबोधक है, लेकिन इन सभी पदों के आगे संबंध सूचक इसमें जुड़ा हुआ है। आगे देखते हैं कि मैं यहाँ जाता हूँ, तो इसमें यहाँ स्थानबोधक क्रिया विशेषण है, उसके आगे मंदिर है। मैं दिनेश के यहाँ जाता हूँ, तो इसमें यहाँ संबंध सूचक अव्यय है। मेरे पीछे दीवार है, बच्चे मेरे सामने बैठे थे, सुरेंद्र के आगे राम है, नदी के निकट उद्यान है, तुम्हारे तुल्य देवता भी नहीं है, कृष्ण के समान कोई राजनीतिज्ञ नहीं है। तो इन वाक्यों में विशेषण पद के पहले संबंध सूचक अव्यय आया हुआ है। ऐसे ही ये वाक्य है, क्या हुआ है, आपके यहाँ आया है, तो यहाँ ये स्थान सूचक है और इसके पहले के जुड़ी हुई है। आगे देखते हैं कि यदि रीति बोधक और परिमाण बोधक क्रिया विशेषण शब्दों से पूर्व से जोड़ दिया जाए तो वे संबंध सूचक अव्यय बन जाते हैं। अर्थात रीति और परिमाण बोधक क्रिया विशेषण में जब तुलना का भाव पाया जाए तो वे संबंध सूचक अव्यय बन जाते हैं। जैसे
अनीता मधुर गाती है। तो इसमें मधुर रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। और है कि अनीता राधा से मधुर गाती है। तो यहाँ पर मधुर संबंध सूचक अव्यय है, क्योंकि मधुर से पहले से जुड़ी हुई है। इसी प्रकार पंकज मुकेश से ज़्यादा पढ़ता है या खाता है या खेलता है, तो इन सभी पदों में जो से आ रही हैगी तो वहाँ पर वह संबंध सूचक अव्यय है। और आगे वाक्य है कि लड़कियां लड़कों से कम खाती हैं। तो यहाँ पर ये कम विशेषण में से जुड़ने से यहाँ पर भी ये संबंध सूचक अव्यय है। ऐसे ही राम श्याम से तेज चलता है। तो इन सभी वाक्यों में विशेषण से पहले से जुड़ी हुई है, तो यहाँ पर ये संबंध सूचक अव्यय हैं। आगे हैं कि संबंध बोधक अव्यय अनेक प्रकार के अर्थ व्यक्त करते हैं। जिसमें पहला है संगति बोधक। इसमें के साथ, के संग, के विषय में, जैसे अमिता के साथ या के संग सुमन भी चली गई। तो यहाँ पर के साथ, के संग आएंगे तो वहाँ पर संगति बोधक अव्यय होगा। आगे है कालबोधक। तो कालबोधक पद हैंगे जिसमें के बाद, के पहले, के पीछे, के पश्चात, के अनंतर, के उपरांत, के आगे। तो जैसे विनीता के पीछे या पश्चात कुसुम भी चली गई। तो यहाँ पर या तो के पीछे आ जाए या के पश्चात आ जाए, तो वहाँ पर कालबोधक अव्यय होगा। ऐसे ही और वाक्य है सीता राम के पीछे चल रही थी, मोहन के पश्चात श्याम भी चला गया, राम के अनंतर लक्ष्मण भी चले गए। इन सभी वाक्यों में कालबोधक अव्यय है। अगला है करणबोधक। इसमें के कारण, के निमित्त, के वास्ते, के मारे, की वजह से, अगर ये आए तो वहाँ पर करणबोधक अव्यय होगा। जैसे राधा बीमारी के कारण कमज़ोर हो गई है, श्याम ठंड की वजह से बीमार पड़ गया। तो इन वाक्यों में के कारण और की वजह करणबोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है। अगला अव्यय है तुलना बोधक। इसमें की तुलना में, की अपेक्षा, के बनवष्ट या के समान है। जैसे राजेंद्र की अपेक्षा महिपाल चतुर है। तो यहाँ पर की अपेक्षा आ रहा है, तो यहाँ पर ये अव्यय होगा, वो है तुलना बोधक। अगला है विकल्प बोधक। इसमें पद हैं के बदले, की जगह, के पलटे, की एवज में। जैसे राम ने उसके बदले धन दिया। अगला वाक्य है राधा की जगह कृष्णा आ गई। तो इनमें की जगह पद आ रहा है, वहाँ पर विकल्प दिया जा रहा है, तो ये विकल्प बोधक अव्यय पद हैं। और है प्रतिकूलता बोधक। इसमें पद के विरुद्ध या के विपरीत हैं। जैसे उसने सारे कार्य अपने वायदे के विपरीत किए। तो इसमें प्रतिकूलता का बोध हो रहा है। अगला अव्यय है अनुकूलता बोधक। इसमें के अनुसार, के अनुकूल, के समान, की तरह, के लायक, के अनुरूप, के सरीखा, के जैसा। जैसे यहाँ पे वाक्य दिए हैं राम ने समस्त कार्य नियमों के अनुरूप या अनुसार या अनुकूल किए हैं। तो यहाँ पर अनुकूलता बोधक अव्ययों का प्रयोग हुआ है। अगला अव्यय है
अतिरिक्तता बोधक, इसमें के बिना, के बगैर, के अतिरिक्त, के अलावा। जैसे तुम्हारे अतिरिक्त या अलावा यह कार्य कोई नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर अतिरिक्तता का बोध हो रहा है। अगला अव्यय है दिशावाचक, जिसमें की तरफ, की ओर, के आसपास, के आर पार। जैसे प्राचार्य महाविद्यालय की तरफ या की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो अव्यय प्रयुक्त हुआ है वह दिशावाचक है, दिशा को सूचित कर रहा है। अगला अव्यय है स्थानवाचक, इसमें के पहले, से पहले, के आगे, से आगे, के ऊपर, के नीचे, के समान, के पास, के निकट, मेरे नज़दीक, मेरे समीप, के भीतर, के बाहर, से दूर, के बीच, से परे। तो इन सभी पदों से स्थानवाचक का बोध होता है। जैसे राधा छत पर नाचती है, तो यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर स्थान को सूचित किया जा रहा है। अगला वाक्य है वह मंदिर के पास या सामने, निकट या नज़दीक रहता है। तो यहाँ पर भी स्थान का बोध हो रहा है। तो इस तरह से हमने आज के वीडियो में संबंध सूचक अव्यय और उनके जो प्रकार हैं उनके बारे में जाना। तो मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें। अब हम मिलते हैं आपको एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।